हट पीछे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू सभ्य सुनील ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, पहले मैं न्यूज़ बनाता था तो कई लोगों के कॉल आते हैं, कई लोग खबरें भेजते हैं कि भैया आप खबरें नहीं बना रहे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप खबरें बनाया करो। लेकिन डेली रूटीन की जो खबरें होती हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने चैनल पर प्रसारित करते हैं, अखबारों में छपती हैं, और उस लीक से थोड़ा सा हटकर मेरा काम करने की इच्छा है, क्योंकि 2005 से लेकर 2020 तक तो मैंने वही किया है। 2 साल से मैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज करने की कोशिश कर रहा था और ब्लॉगिंग भी कर रहा था। डॉली भी अब ब्लॉगिंग करने लगी है, आपको पता है, रीना गुजर यादव ब्लॉग। आई को भी उसी तैयार कर रहा हूँ कि वो भी कुछ क्रिएटिव करे। और अब मेरे मन में ये ख्याल आया कि चलो ठीक है, आप लोगों ने कहा कि न्यूज भी बनाया करे, तो मैं वो खबरें बनाऊंगा जो जिनको लेकर आंदोलन हुए, खबरें छपी लेकिन उन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। तो बस आज से वो शुरुआत करने जा रहा हूं। तो बस आपका सहयोग चाहिए ताकि उन मुद्दों का हम निराकरण करा सकें। और ये जिस मुद्दे को लेकर आज मैं जा रहा हूं वो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसका मेरे ख्याल से जीवन में हर परिवार के सदस्य को इसका लाभ मिलेगा। तो बने रहिए और देखते रहिए सभ्य सुनील ब्लॉग, और प्लीज सपोर्ट कीजिए कि हम उन मुद्दों का निराकरण कर सके, क्योंकि कुछ लोगों के ईगो के चलते और कुछ लोगों की लापरवाही के चलते वो समस्या हल नहीं हो पा रही है। तो अभी सीधे लिए चलता हूं आपको उसी मुद्दे पर। और अगर आप सहमत हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप सहमत ना हो तो बिल्कुल अनलाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप फालतू बकवास कर रहे हैं, ऐसी बकवास ना किया करें। तो मैं बिल्कुल भी ऐसी बकवास नहीं करूंगा। घर से निकलने के बाद मैं सीधा पहुंचा ऑफिस, जहां नानू भैया अपने काम में व्यस्त थे और मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूं। तो बस निकल पड़ा जहां मुझे जाना था, और बस रास्ते में यूं ही चलते जा रहा था और मुझे दिखा हाथी। तो मैंने सोचा यार आज हाथी मिलना चाहिए, अपनी कॉलोनी में आना चाहिए ऑफिस के पास, तो थोड़ी देर एंजॉय करेंगे। और वहां से निकलकर मैं पहुंच गया। जी हाँ, मैं पहुंच चुका था गर्ल्स हॉस्टल। ओ सॉरी, गर्ल्स हॉस्टल नहीं, गर्ल्स कॉलेज, क्योंकि अब तो अपने आप पे भी शर्म आने लगी है कि हम अभी तक गर्ल्स हॉस्टल में ही अपना गर्ल्स कॉलेज लगा रहे हैं। मतलब कि हमारे नेताओं से लेकर सारे जितने लोग हैं, अधिकारी मान लो या फिर आम आदमी मान लो, कोई भी अपनी बहन बेटियों के लिए जो गर्ल्स कॉलेज के नाम पर 4 करोड़, लगभग 4 करोड़ रुपए स्वीकृत है, उसके लिए आज तक ज़मीन नहीं दिला पाए हैं। मैं यही देखने गया था कि वहाँ किस तरह मजबूरियों में बेटियां पढ़ रही हैं। तो बहुत बुरी हालत है, छोटे छोटे से कमरे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक हॉस्टल में कैसे कमरे होते हैं जिसमें लड़कियों को रहना है। तो छोटे छोटे कमरों में वो पढ़ाई कर रही थी। अगर पूरी लड़कियां आ जाती थी तो एक कमरे में बनती भी नहीं थी, इसलिए अधिकांश लड़कियों ने कॉलेज आना बंद कर दिया है। कभी कभार आती हैं वो। और जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि 2018 के स्वीकृत है लगभग 4 करोड़ रुपए, और आज तक हमें ज़मीन नहीं मिली जो ज़मीन हमें पसंद है। उन्हें ज़मीन, आपको बता दूं कि बीज निगम की पसंद है, क्योंकि बस स्टैंड से कहीं की भी लड़की आसानी से पैदल बीज निगम तक जा सकती है और थाना वहीं पास है, तो छेड़खानी की घटनाओं पर रोक लग सकती है। लेकिन लड़कियों ने कहा कि अब हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, जो सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और फिर मैं वहाँ देखकर वापस लौट आया। बहुत ज़्यादा मन है मोनू भैया का हाथी पे बैठने का। तो मोनू भैया, आप देखते हैं क्या होता है ना, है मन बहुत है। शादी में घोड़े पे बैठा था, हाथी का अरेंजमेंट नहीं हो पाया था, इसलिए अब कोशिश कर लेते हैं हाथी पे, या तो बैठा लेंगे तो दर्शन करके टाइम पास करेंगे। हट पीछे। और आगे नहीं करता लगे। अब आ जाइए, चरण छुए नीचे निकलिए आप समझा। आ जाइए साहब नीचे। ऐसा ले मनीष पकड़ना, 1 मिनट मनीष इधर आओ, पकड़ो। साथ पे ले ले जा करके, साथ पे बढ़िया आ जाइए, करिए नीचे। आप भी निकल जाओ, जाओ लो, इनको भी निकाल दो, दिखाओ, पकड़ो, आप पकड़ लीजिए। ऐसे होता रहेगा ना, रोके रहो अशोक।
हाँ निकलो निकलो, जाओ जाओ आराम से जाओ आराम से। आप तो देख लो खूब खुश हो गए जा रहे हो दादा ने चलते का आवाज समझ में आई? देखो आई समझ में, आवाज आ रही है। ये वेरी गुड। अब वो क्या हो रहा था? क्या लगा आपको? ब्रेक का क्या लगा? समझ में आना? आपको पता है कि यदि फुल्की का ठेला लगा हो तो फिर डॉली कैसे रुक सकती है। तो बस फुल्की खाई और उसके बाद मैं ऑफिस लौट आया। सब्जी खरीदने और दोनों सीखेंगे सब्जी खरीदने। मोनू को भी नहीं आता ना। तब हम ठेला छाप हैं, आज मार्केट जाएंगे। सब्जी खरीदने हम मार्केट जाते नहीं हैं, कभी गली मोहल्ले में ठेला आ जाता है कॉलोनी में तो उससे ख़रीद लेते हैं, या फिर हम मार्केट कभी भी जाकर ले आते हैं। लेकिन सब्जी बाज़ार में जाने का फ़ायदा ये मिला कि वहाँ नई नई तरह की सब्जियां मिल जाती हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो सोमवार और गुरुवार वहीं जाया करें। और उसके बाद हम पहुँचे पंकज भैया की शॉप पर, कुछ सामान लेना था डॉली को। और पंकज की शॉप ऐसी है कि हम कभी भी आते जाते रहते हैं, क्योंकि हमारे घर की शॉप है, मतलब कि मेरा बचपन का दोस्त है और दोस्त कम भाई आप मान सकते हो, और सुख दुख के साथी हैं तो मिलते जुलते रहते हैं और अधिकांश चीज़ें वहीं से खरीदने की कोशिश भी करते हैं। गैस पंकज की दुकान से आने के बाद अचानक मूड बना कि चलो ढाबे पर खाना खाकर आते हैं। तो अब सीधे पहुंचेंगे संदीप ढाबे पर, क्योंकि हमें वहीं का खाना पसंद है और फास्ट फूड से थोड़ा सा मैं दूर रहता हूँ और ज़्यादा कोई शौक है नहीं। तो बस ढाबे पर खाना खाने जाते हैं। मनीष से बोला था, नानू से और शिवा से, अब देखते हैं कौन कौन जाता है। और कोई नहीं गया तो हम 3 लोग तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। डॉली मना करेगी तो डॉली घर छोड़ जाएंगे, ऐसा हो सकता है। अच्छा है तो तू जाएगी? हाँ तो सब कुछ जाएगी और आयु पहले पहुंच चुका है। तो अभी सीधे निकलते हैं संदीप ढाबा। गाइस आप देख रहे होंगे कि मैंने चेंज कर लिया। तो मैं आपको बता दूं कि चेंज इसलिए कर लिया क्योंकि पापा जी ने बोला कि मुझे ठंड लग रही है। डॉली काय में कानों में ठंड लग रही है। पापा जी को लग रही थी कानों में ठंड और डॉली को भी फील हुआ कि ठंड लग रही है। तो मैंने सोचा मनीष से पूछता हूँ, वो बाहर ही घूम रहा था। तो फिर मैंने कहा अपन भी कुछ डाल लेते हैं, पता चला ठंड लगी फिर बाद में परेशान हो, इसलिए चेंज कर लिया है। और आप सीधे निकलते हैं। नानू को आगे पीछे कर रहा है, लेकिन उसको लेके जाएंगे। आपको बता दूं कि हमारी मोहतरमा जो है तो जाते जाते उन्हें कुछ काम याद आ जाता है। और अब क्या याद आ गया यार, मेरा मन चल रहा था, मैं वो देख रही थी इंस्टा, तो ऐसे करते करते मुझे दिखे मुंगेड़ी के चीले, मतलब मूंग के दाल के चीले। तो चीले ना बनाते मैं बनाऊंगी मुंगेड़ी, क्योंकि मुंगेड़ी आयु को मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब और अभी मुझे ऊपर जाने में लग रहा है डर, क्योंकि रात हो गई से जो डेली वाला जो रूटीन का डिब्बा होता है उसमें से ही मैं बनाऊंगी, पर बनाऊंगी जरूर। तो उसके लिए प्रोसेस जो होती है भिगोने की, बस मैं वही कर रही हूँ। तो मतलब कल भी माल खाने को मिलेगा। गाइस सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अपन सबके वीडियो बना लो, लेकिन अपने वीडियो नहीं बन पाता है, क्योंकि कई बार लाइट की कमी हो जाती है। दाढ़ी वाले भैया हैं। दर्द करना चालू कर दिया उसने। 1 से 9 तक एक डिजिट सोची, उसको वो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो आंसर है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ उसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसका लिए तुझे ये 1 मिनट लीगल निकाल लो बस। हाँ चलो कर दिया, हो गया। अब वो जो आंसर आया वो 1 डिजिट का है 2 डिजिट का है? 2 डिजिट का है। उन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों वो दोनों डिजिट को देखो 24 है, तो 2 + 4 ऐसे कर दो। कर लिया, कर लिया। आंसर आया आपका 9। चलो सही है। आपको अपने देखो, अब आपको 1 से 10 तक खोल चुकी है। हाँ 1 से 10 तक खोल चुकी है। देखो आपको 9 को बोला फिर इनको 10 का, आप मत बोलो है ना। अब उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ और उसको जो आंसर आया उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर हाँ उसको भी कर दो। दिया। अब जो आपका आंसर आया उसमें 1 डिजिट ही
2 डिजिट है। 2 डिजिट है तो दोनों को प्लस कर दो। प्लस कर दो। 24 का 2 + 4 है सर। कर दिया। आंसर आया 9। है यही आया। गाइस रात का बज चुका है 10 और इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि ज़्यादा देर तक अब कुछ करना नहीं है। घर पे आराम से टीवी देखेंगे या मोबाइल पे कोई मूवी देखेंगे। तो बस इतने कहना चाहूँगा कि जिन लड़कियों को परेशानी हो रही है गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ने में, वो अपनी आवाज़ खुद उठाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। आपको खुद आगे आना होगा। तो आप खुद आगे आएँ और कॉलेज के लिए ज़मीन की मांग करें। बीज निगम वाली ज़मीन बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। तो आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो भी मदद होगी मैं आपकी पूरी करूंगा, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।